हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज 14 सितंबर है और पूरे देश में हमारे हिंदी दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं साथियों। इसके साथ ही साथ आज हम हिंदी के बारे में पूरी कंप्लीट आपसे बातें शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर आप बने रहें। जहाँ भी हमको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझ में आए हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको मिले हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ में जैसे ही हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है तो लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लेकर के आएंगे और हिंदी के बारे में, हमारी राजभाषा के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु शामिल करने के साथ साथ जो भी हमको इम्पोर्टेंट लगे हैं उनको हमने क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करने की भी कोशिश करेंगे। साथियों, जैसा कि जानते हैं कि आज विश्व हिंदी दिवस है और 14 सितंबर को एवरी ईयर भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आज हम सबसे पहले हम जो हिंदी में महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे और हम आपसे एक एक बिंदुवार चर्चा करेंगे। हिंदी है हम, हमारा वतन है हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब ने ये कहा था। और यदि हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। पूरे दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और हिंदी का जो भाषा परिवार है साथियों, वो हिंदी भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। भारत में यदि हम बात करें कि जो बोलने वालों के हिसाब से यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो इंडो यूरोपियन या भारोपीय भाषा परिवार का ही यहाँ पर बड़ा प्रभाव रहा है। साथ ही साथ में हिंदी के यदि हम साथियों विकास की बात करते हैं कि हिंदी का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास किस चरण में हुआ, कैसे हुआ है, तो हिंदी साथियों सबसे पहले इसका जो विकास क्रम रहा, पहले तो संस्कृत रही, इसकी आदि जननी ही संस्कृत कहलाती है। उसके बाद पाली का विकास हुआ, फिर प्राकृत आई, फिर अवहट्ट आई और लास्ट में जो है तो हिंदी का विकास हुआ, जिसको हम प्राचीन हिंदी के नाम से भी जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर 14 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे कि आज का दिन है, बड़े ही उत्साह और गर्व का दिन होता है। हमको आपको हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमसे जो भी बन पाए वो ज़रूर मेहनत हमको करनी चाहिए। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी तो हिंदी होगी। हालांकि अभी तक ये हो नहीं पाया और हमारे देश में आज भी अंग्रेजी का बड़ा ही प्रभुत्व है। हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने के हिसाब से 1953 में सबसे पहले इसको 1953 से हर वर्ष, या यूँ कह दें कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और उसी उपलक्ष्य को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी दिवस का बड़ा ही उत्साह होता है हमारे देश में। बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज को में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, शेठ गोविंद साहब आदि साहित्यकारों को साथ लेकर के व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे उस टाइम पे। तभी जाकर के हिंदी का काफ़ी कुछ आज इम्पोर्टेंस हो पाया है। बात करते हैं यदि हम संविधान में साथियों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया है, तो हिंदी का जो पूरा विकास और प्रचार प्रसार का जो विवरण दिया गया है वो भाग 17 में, भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 341(1) में ये बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी होगी और हिंदी हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी मतलब क्या है कि लेफ्ट से राइट, जैसे हम अभी लिखते हैं उसी लैंग्वेज में लिखी जाती है। ठीक है ना साथियों। इसके साथ ही साथ में जो हिंदी है, हिंदी के यदि हम बात करते हैं अध्याय 4 में साथियों अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के उपबंध में किए गए हैं और ये बताया गया है
कि संघ की जिम्मेदारी ये होगी, संघ की ये जिम्मेदारी होगी कि आपका जो हिंदी का पूरा विकास है, प्रचार प्रसार है, वो पूरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरे देश और दुनिया में आपको करना है। साथियों, 8वीं अनुसूची में देश की जो टोटल भाषाएं हैं वो टोटल 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं जो अलग अलग स्टेटों में बोली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो विविधताओं का देश है और हर स्टेट को अपनी भाषा को प्राथमिकता देने का अधिकार दिया गया है। कायदे से ये एक तरह से बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखें तो एक बड़ा दुर्भाग्य भी है कि हमारे देश की कोई भी एक भाषा नहीं है। हर देश की यदि हम बात करें, किसी भी देश को यदि आप बात करते हैं तो हर देश की अपनी एक खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे चाइना की चाइनीज़ है, अमेरिका की इंग्लिश है, लेकिन हमारा देश चूँकि विविधताओं का देश है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, रहते हैं और उनको अपनी अपनी भाषा को आधार मानने का पूरा अधिकार दिया गया है। इसलिए 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को शामिल किया गया है। पहले इसमें सिर्फ 14 थी, बाद में ये बढ़ा करके 22 कर दी गई है धीरे धीरे समय समय पर। और साथ ही जो भाषाई आधार पर ये लैंग्वेज बेस में सबसे पहला स्टेट बना था वो तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषाई आधार पर या लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाया गया था। वर्तमान में यदि हम बात करें साथियों हिंदी की, चूंकि आज बात हो रही हिंदी की, तो हिंदी 9 राज्यों में प्रमुख रूप से बोली जाती है और 9 राज्यों की ये राजभाषा है। याद रखिएगा, इनमें से है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 9 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पर हिंदी को बड़ी ही प्राथमिकता दी जाती है और ये इन राज्यों की राजभाषा है। इसके अलावा भी साथियों हिंदी पूरे देश और दुनिया में बोली जाती है, लेकिन सब स्टेटों को अपनी अपनी लैंग्वेज को प्राथमिकता देने का पूरा संविधान में अधिकार दिया गया है। इसलिए अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लैंग्वेज को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। बात करें कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों, तो वो बीजी खेर साहब थे और इनको 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो जाते हैं, इनको आपको ज़रूर याद करके अपने माइंड में सेट कर लेना है। और हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अंग्रेजी और चाइनीज़ के बाद हिंदी का तीसरा नंबर आता है। सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है पूरी दुनिया में अंग्रेजी है और अंग्रेजी को आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज का भी दर्जा प्राप्त है। उसके बाद है चाइनीज़। चाइनीज़ जैसे कि पॉपुलेशन में दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइनीज़ की है। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। तो तीसरे नंबर पे साथियों जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो हिंदी आती है। हिंदी दिवस के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं पूरे देश और दुनिया में। विचार गोष्ठी, वाद विवाद, लेखन, कवि सम्मेलन, इनमें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और पूरे एक सप्ताह तक साथियों 14 सितंबर से लेकर के पूरे एक सप्ताह तक इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पूरे देश और दुनिया में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जितने भी सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं वो सरकार के द्वारा और लोगों के द्वारा किया जाता है। इसका जो साथियों मेन उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि वर्ष में एक दिन तो कम से कम ऐसा रहे कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि जब तक आप हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका विकास हो पाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें। क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए हमें आपको हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए और हर दिन जो है तो हिंदी में नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। साथ ही साथ में हिंदी के शब्दों को अधिक से अधिक मोटिवेट या प्रोत्साहन देना चाहिए। महात्मा गांधी जी, जिनको हम बापू के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी कहा था कि हृदय की कोई भी भाषा नहीं होती है, जो हार्ट है उसकी कोई भी भाषा नहीं होती है। हृदय हृदय से ही बात करता है और हृदय की भाषा हिंदी ही है। उन्होंने ये कहा था कि हिंदी ही हृदय की भाषा है, क्योंकि हृदय हृदय से ही बात करता है। इकबाल साहब ने भी लिखा था कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह से हिंदी न सिर्फ हमारे देश में बोली जाती है बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदी का बड़ा ही प्रचलन है। पूरे विश्व में हिंदी तीसरे नंबर पे बोली जाती है। सबसे पहले अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। दूसरे नंबर पे चाइनीज़ है जो चीन की भाषा है और तीसरे नंबर पे हिंदी है। साथियों, एक बड़ा ही दुर्भाग्य की बात ये होती है कि हिंदी को सेकंड पोजीशन पे रखा जाता है हमारे देश में भी। जब आप कभी भी
कॉल करते हैं किसी को, या आप कस्टमर केयर में ही कॉल करते हैं, सामान्य तौर पे हम बात करें तो वहाँ पर ये बोला जाता है कि हिंदी के लिए 2 दवाएं, 1 दवाएं। तो मेरा ये आग्रह है सरकार से भी और सभी लोगों से कि हिंदी को पहली प्राथमिकता दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रचलन सभी ऑफिसेस में, कार्यालयों में तमाम किया जाए। आज खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में हमने आपसे हिंदी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन से अनुच्छेद में बोली जाती है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है और निश्चित रूप से सरकार को और अच्छा करना चाहिए। ये जैसा हमने आपसे बताया कि हिंदी भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है और इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा हिंदी ही सबसे ज़्यादा हमारे पूरे देश में बोली जाती है। हिंदी हमारी शान है और हमारे देश का अभिमान भी हिंदी ही है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को सितंबर में हिंदी दिवस को मनाया जाता है और संविधान सभा द्वारा भी 14 सितंबर 1949 को ये पारित किया गया था। तो मेरा ये सभी से आग्रह रहेगा कि हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि जब हम आप उपयोग नहीं करेंगे, हम आप हिंदी को बढ़ावा नहीं देंगे तो कैसे हिंदी का विकास हो पाएगा, संभव ही नहीं है। चलिए साथियों, हमने आज आपसे हिंदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने आपसे शेयर किए। अब देखते हैं कि जो उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कौन कौन से हो जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? और मैंने अभी आपसे ऊपर ये चर्चा की है, फिर भी ऑप्शन आप देख लें, 20 सितंबर या 20 सितंबर, 22 सितंबर, 14 सितंबर या 12 सितंबर। तो साथियों इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ष जो है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हमारे देश में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज? साथियों याद रखिएगा कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारा देश अलग अलग संस्कृतियों को बिलोंग करता है। हर स्टेट की अलग अलग संस्कृति है, धर्म है, जातियाँ हैं, तमाम चीज़ों में बटे हुए हैं। तो स्टेट लैंग्वेज हिंदी को दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और कितने राज्यों में ये बोली जाती है आपके सामने ऑप्शन है, 5 राज्यों में, 8 राज्यों में, 9 राज्यों में या 15 राज्यों में। 9 स्टेट्स, 15 स्टेट्स, 5 स्टेट्स या 8 स्टेट्स। तो साथियों मैंने आपसे ऊपर शेयर किया हुआ था, इसके बारे में आपसे चर्चा की हुई थी कि हिंदी जो है तो 9 राज्यों में हमारे देश में बोली जाती है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि हिंदी को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है साथियों? राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज या काव्य भाषा? तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों, आपको हम बता दें कि जो हमारी हिंदी है वो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारे देश में कोई भी एक भाषा नहीं है, तो हमारे देश में हर स्टेट को अपनी अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म मानने का अधिकार है और हर व्यक्ति को ये अधिकार है। तो हिंदी को भारत में राजभाषा की श्रेणी में स्थान दिया गया है, स्टेट लैंग्वेज के रूप में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है साथियों? कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? गुरुमुखी है, रोमन है, ब्राह्मी है या देवनागरी है? तो जैसा मैंने आपसे बताया हुआ था कि साथियों हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जैसा कि हम आप लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। और उर्दू भाषा साथियों अलग लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी में पंजाबी लिखी जाती है, ब्राह्मी में और ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं लिखी जाती है, लेकिन हिंदी की यदि हम स्पेशल बात करते हैं तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, किस ग्रुप में बिलोंग करती है? तो मैंने आपसे बताया हुआ था कि ये जो ऑप्शन है इसका बिना देरी किए हुए मैं आपको आंसर सीधे बता देता हूँ कि इंडो यूरोपियन या भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन में आपके सामने द्रविड़ भी मिलेगा, आस्ट्रिक भी मिलेगा, चीनी तिब्बती भी मिलेगा। पूरी दुनिया में साथियों 4 ही प्रकार के भाषा परिवार है, भारोपीय, चीनी तिब्बती, द्रविड़ या आस्ट्रिक। तो हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है और सबसे ज़्यादा साथियों हमारे देश में भारोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है? पाली भाषा है, प्राकृत है, संस्कृत है या अपभ्रंश है? तो साथियों जो हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है और हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो संस्कृत है, इसलिए इसका ये आंसर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर मूव करते हैं कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा या स्टेट लैंग्वेज बनाने का डिसीजन लिया गया था?
ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो इसका जो सही आंसर जाता है साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था। ओके, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? 343 से 351 तक, या 434 से 315 तक, या 343 से 153 तक, या 443 से 135 तक। चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों, इसका आपको सही आंसर देना है। यदि आपने वीडियो को अच्छे तरीके से ऊपर पॉइंट्स को समझा है तो आप निश्चित रूप से इसका आंसर सही तरीके से आप बता पाएंगे। और इसका जो आंसर है साथियों वो है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक, जिसमें तरह तरह के अनुच्छेदों में भाषा को डेवलपमेंट करने का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लागू करने का, ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा है? जो वर्तमान में हिंदी बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है? अवधी बोली जाती है, या देवनागरी बोली जाती है, या खड़ी बोली है, या ब्रजभाषा है? तो साथियों वर्तमान में आप जहाँ भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो वर्तमान में जो प्रचलित रूप है हिंदी का वो कोई और नहीं है, वो बल्कि खड़ी बोली है। इसी के साथ साथियों हम अपने क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन में पहुँचते हैं और ये देखते हैं कि वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात की जा रही कि जब स्टेट लैंग्वेज डेवलप की जा रही थी तो उस टाइम पे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष किसको गठित किया गया था? अच्छा, ऑप्शन आपके सामने बीजी खेर साहब, सुनीति कुमार आचार्य साहब, जीबी पंत साहब, या पी सुब्बोरोयन साहब। तो साथियों जो प्रथम अध्यक्ष थे वो 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, वो कोई और नहीं थे बल्कि वो बीजी खेर साहब थे, और बीजी खेर साहब ने ही अध्यक्षता पहली बार की थी। तो साथियों इस तरह से ये जो हमारा आज का टॉपिक रहा है हिंदी, चूँकि आज हिंदी दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है, तो हिंदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कब से कब तक मनाया जा रहा है, कौन सी हिंदी की वर्तमान में प्रचलित भाषा है, किस सन से ये लागू किया गया है, तो हमने आपसे बताया था कि 1953 से लगातार प्रत्येक वर्ष में 14 सितंबर को हिंदी भाषा के हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं जहां पर हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया जाना है। इसके साथ ही साथ में हमने आपको ये भी बताया कि हमारा देश जैसा विविधताओं का देश है और सभी स्टेटों को अपना जाति धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। तो हमारे देश में 9 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना साथियों, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बिना देरी किए हुए हम अब चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आपको कमेंट करके हमको बताना है। यदि आपने वीडियो को सही तरीके से देखा समझा है तो इसका आंसर भी उम्मीद करते हैं आप हमको देंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को शामिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भाषाई आधार पर या लैंग्वेज बेस पे सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था? इसका आंसर आपको साथियों कमेंट करके हमको आप बताएंगे, ताकि हम भी ये समझ सकें कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझा है और हिंदी भाषा के महत्व को भी आपने अच्छे तरीके से समझा है। हम ये जानते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है और पसंद आना ही चाहिए क्योंकि ये भाषा के बारे में है। तो आप हमारी वीडियो को और भी जो अपडेट्स हम समय समय पर करते रहते हैं, तो आप फेसबुक पेज हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, फन लर्निंग के नाम से है। साथ ही साथ में आप इंस्टाग्राम में आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम समय समय पर वहाँ पर अपडेट्स डालते रहते हैं। इसके अलावा साथियों आप फन लर्निंग जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम साथियों अपना PDF जो है तो डालते हैं, ताकि आप उसको बाद में भी अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें। साथियों यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है और वीडियो हमको हेल्पफुल थोड़ा बहुत भी हो सकता है, तो निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया हैंडल्स को ज्वाइन तो करें ही करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों साथियों घर में शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें,
जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करें, ताकि इस वीडियो का वो अच्छे तरीके से उपयोग आगे भी कर सके। साथियों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है और हम मिलते हैं अगले और एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू। एंड एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत।